मध्य प्रदेश में संचालनालय की स्थापना कब की गई? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, 1970, 72, 75 और 79। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा, इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1975 में। अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है ना। आदिवासी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? दी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। ठीक है, बिल्कुल रट लीजिएगा, दी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। आदिवासी शब्द का जो प्रयोग है दोस्तों वो सर्वप्रथम ठक्कर बापा के द्वारा किया गया था। ठीक है, बिल्कुल रट के जाइएगा। काफ़ी लोगों को ये क्वेश्चन का आंसर पता भी होगा क्योंकि एमपी, ठीक है ना, एमपी जीके के अंतर्गत ये क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जाता है। ग्वालियर स्थित एशिया के प्रथम शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय का नाम क्या है? ठीक है, आपको बताना है ग्वालियर में स्थित एशिया के प्रथम शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय का नाम क्या है। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों तो याद रखिएगा, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। दी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन एग्जाम के लिए। ठीक है, याद हो गया आपको। ऑप्शन नंबर बी याद रख के जाइएगा एग्जाम में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस ग्रंथ से पता चलता है कि बुद्ध काल में अवंती की राजधानी उज्जैनी थी? ठीक है, आपको बताना दोस्तों, किस ग्रंथ से पता चलता है कि बुद्ध काल में अवंती की राजधानी उज्जैनी थी? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन दोस्तों, ये पाली ग्रंथ से पता चलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पार्क किस राष्ट्रीय उद्यान का नाम है? अब देखिए, आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखने को मिलता है। इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पार्क राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों वो पेंच का नाम है। ठीक है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान का नाम है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश में तकनीकी परिसर की स्थापना किस जिले में की गई है? ठीक है, आपको बताना है कि मध्य प्रदेश में जो तकनीकी परिसर की स्थापना है वो किस जिले में की गई है। तो याद रखिएगा दोस्तों, मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में की गई है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, भोपाल जिला। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस विवाह को करने वाले व्यक्ति को लमनाई कहा जाता है? ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, किस विवाह को करने वाले को लामानाई कहा जाता है दोस्तों? अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो याद रखिएगा, सेवा विवाह करने वाले को लामानाई कहा जाता है। ठीक है, गुज्जर स्थल से अशोक के नाम देवनाम प्रियदर्शी का उल्लेख मिलता है। ठीक है, देवानाम प्रियदर्शी का उल्लेख मिला है। यह उल्लेख निम्नलिखित में से किस तरह का अभिलेख है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। ठीक है, आपको बताना है दोस्तों किस तरह का अभिलेख है ये। ठीक है, आपको बताना है। ठीक है, याद रखिएगा, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो दोस्तों ये एक लघु शिलालेख है। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो याद रखिएगा यह एक लघु शिलालेख है और एग्जाम में पूछा भी गया है। भोपाल गैस त्रासदी में स्रावित गैस कौन सी थी? ठीक है, आपको बताना दोस्तों, भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी स्रावित गैस कौन सी थी? तो याद रखिए दोस्तों, मिथाइल आइसोसाइनेट। याद रखिएगा, मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। सारनी ताप विद्युत ग्रह किस जिले में स्थित है? ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, सारनी ताप विद्युत ग्रह जो है वो आपका किस जिले के अंतर्गत आता है दोस्तों? अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रखिएगा बैतूल जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, बैतूल। आगे बढ़ते हैं। किस संगीतकार का वास्तविक नाम रामतनु था? ठीक है, आप सभी को पता है दोस्तों कि रामतनु पांडे, ठीक है, किस संगीतकार का वास्तविक नाम था? तो याद रखिएगा तानसेन का। ठीक है, रामतनु नाम था। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। हल्बा जनजाति किस जिले में पाई जाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जो हल्बा जनजाति है, ठीक है, ये अगर पूछा जाए आपको कहाँ पाई जाती है तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, बालाघाट जिले में पाई जाती है। जंगलियों के भी जंगली किस जनजाति को कहा जाता है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों, जंगलियों के भी जंगली किस जनजाति को कहा जाता है दोस्तों? तो भारिया जनजाति को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, भारिया जनजाति। ठीक है, मध्य प्रदेश में चलाया गया ऑपरेशन क्वालिटी किससे संबंधित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में जो चलाया गया ऑपरेशन क्वालिटी है दोस्तों ये प्रशिक्षण से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, प्रशिक्षण। भील शब्द संस्कृत भाषा के किस शब्द से बना है? ठीक है, आपको बताना है कि जो भील शब्द है वो संस्कृत भाषा के किस शब्द से बना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा, भिल्ल शब्द से बना है। जो भील है वो संस्कृत भाषा के भिल्ल शब्द से बना है। ऑप्शन नंबर ए याद रख के जाइएगा एग्जाम में। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपको एग्जाम में सिलेक्शन की ओर लेकर जाते हैं।
मध्य प्रदेश राजस्व प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको संस्थान से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, मध्य प्रदेश राजस्व प्रशिक्षण संस्थान अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको याद रखना है दोस्तों, ग्वालियर में स्थित है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा ग्वालियर। सभी क्वेश्चन दोस्तों आपको समझ में आ रहे होंगे और याद होते जा रहे होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जिला मध्य प्रदेश का 50वां जिला है? ठीक है, आपको बताना है दोस्तों, मध्य प्रदेश का 50वां जिला कौन सा है? सिंगरौली, बिल्कुल रट लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, ठीक है, याद रखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा जिला अंतिम स्थान पर है? ठीक है, आपको बताना है दोस्तों, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जो जिला साक्षरता के मामले में सबसे अंतिम स्थान पर है वो जिला है दोस्तों आपका अलीराजपुर। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा अलीराजपुर, याद रखिएगा। पिथौरा क्या है? ठीक है, आपको बताना है दोस्तों पिथौरा क्या है। तो याद रखिए दोस्तों, अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि पिथौरा क्या है तो ये एक आदिवासी चित्र है, ठीक है, या आदिवासी चित्रकला है कहा जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हर एक प्रश्न आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत क्वेश्चन, बहुत मतलब सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर क्वेश्चन को याद रखिएगा, आंसर आपको पता होना चाहिए एग्जाम में जाने से पहले। मध्य प्रदेश के किस जिले से हिंद यूनानी शासक मिनेंडर के सिक्के मिले हैं? ठीक है, आपको बताना दोस्तों, मध्य प्रदेश के किस जिले से हिंद यूनानी शासक मिनेंडर के सिक्के मिले हैं? अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रखिएगा बालाघाट जिले से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा बालाघाट। गोंडों की उत्पत्ति किस शब्द से मानी जाती है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि गोंड शब्द की जो उत्पत्ति है वो किस शब्द से मानी जाती है? तो याद रखिए दोस्तों, कोंड से। ठीक है, कोंड शब्द से मानी जाती है। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन भी एमपीजीके के अंतर्गत पूछा जा चुका है। मध्य प्रदेश के किन जिलों में बैगा जनजाति मुख्यतः पाई जाती है? ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों आप लोग काफ़ी बार मतलब काफ़ी स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल रट लेना है, मतलब बिल्कुल याद रखना दोस्तों। अगर पूछा जाए कि मध्य प्रदेश के किन जिलों में बैगा जनजाति मुख्यतः पाई जाती है तो आपको याद रखना है दोस्तों, मंडला, शहडोल, सीधी और बालाघाट। मंडला, शहडोल, सीधी और बालाघाट, इन जिलों में मुख्यतः बैगा जनजाति पाई जाती है। ठीक है ना, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में एचएमटी का कारखाना किस जिले में स्थित है? बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, दतिया जिले में स्थित है एचएमटी का कारखाना। ठीक है, मध्य प्रदेश जीके के अंतर्गत ये क्वेश्चन दोस्तों बार बार रिपीट होता है, आपको याद रखना है बिल्कुल। भगोरिया नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है? ये क्वेश्चन दोस्तों आपने एग्जाम दिया है तो आपको ही पता होगा कि ये क्वेश्चन कितने बार पूछा गया एग्जाम में। देखिए दोस्तों, इजी क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और हमारा काम यही है दोस्तों, हर एक क्वेश्चन को जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उनको आपके सामने लेकर आना। जिसमें ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भगोरिया नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है? तो याद रखिए दोस्तों, भील जनजाति में प्रचलित है। मध्य प्रदेश में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? देखिए, मैंने आपको कहा था संस्थान से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं कि कौन सा संस्थान कहाँ पर स्थित है। अब आपको यहाँ पूछा गया है वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है मध्य प्रदेश में, तो याद रखिएगा दोस्तों, जबलपुर में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुलिस वायरलेस प्रशिक्षण महाविद्यालय कहाँ स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, याद रखिएगा। पुलिस वायरलेस प्रशिक्षण महाविद्यालय पूछा जाए तो आपको याद रखना है दोस्तों, इंदौर में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा इंदौर। तो ये थे दोस्तों मध्य प्रदेश जीके के अंतर्गत पूछे वाले, ठीक है, पूछे जाने वाले और पूछे गए प्रश्नों का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह। ये क्वेश्चन दोस्तों आपको एग्जाम में जाने से पहले याद रखना है। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद पीके में। दोस्तों आज हम देखेंगे आपकी आगामी एग्जाम के लिए एमपीजीके के ऐसे क्वेश्चन दोस्तों जो कि आपको एमपी के एग्ज़ाम में बार बार देखने को मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये प्रश्न एमपी की जितने भी एग्ज़ाम होती है उनमें ये प्रश्न लगातार रिपीट होते हैं, जिससे कि दोस्तों ये क्वेश्चन आपकी आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो हर एक प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, उत्तर याद में रखिएगा। अगर आपको यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएँ तो आपको आंसर पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, पहला प्रश्न है दोस्तों आपका, निम्न में से किस योजना को 10 लाख कुओं की योजना के नाम से भी जाना जाता है? आपको दोस्तों सिर्फ प्रश्न पढ़ के समझ में आ रहा होगा ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, वह योजना जिसे 10 लाख कुओं की योजना के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, जीवन धारा योजना।
ठीक है, बिल्कुल रट्टा मार लीजिए इसको। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। जीवन धारा योजना को 10 लाख कुओं की योजना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश की 11वीं पंचवर्षीय योजना में निम्न में से किस क्षेत्र की सर्वाधिक आवंटन किया गया। ठीक है, आपको बताना है दोस्तों कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र की सर्वाधिक आवंटन किया गया है। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों तो याद रखिएगा ऊर्जा। ठीक है, यहाँ सर्वाधिक जोर दिया गया है, तो आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी ऊर्जा पर दिया गया है। ठीक है, किसके तहत, 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा एग्जाम के लिए। पातालकोट, ठीक है, में कौन सी जनजाति रहती है। आपको पता है दोस्तों कि पातालकोट में कौन सी जनजाति मुख्यतः निवास करती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो याद रखिए दोस्तों भारिया जनजाति। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, भारिया जनजाति निवास करती है।